ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। और आज हम इंटीग्रेशन का टॉपिक देखने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन के अंदर, जो है रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूला जनरली डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद देखते हैं। और आज हम काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो रिडक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो आज का हमारा अटेम्प्ट यही रहेगा कि अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें और मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें, ताकि रिडक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आगे आपके लिए जेई मेंस में या एडवांस में, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सको। ओके, तो रिडक्शन फॉर्मूला बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस्ड है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन करना है लेट्स से फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स का, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जब हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाते एफ एक्स इंटू जी एक्स को, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। उसमें एक फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेट नहीं होता है, दूसरा फंक्शन इंटीग्रेट हो जाता है इस तरह से। और आगे सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, जो फंक्शन हमने पहले इंटीग्रेट नहीं किया है उसका डिफरेंशिएशन होता है। और फर्स्ट वाला जो फंक्शन जो अपन ने इंटीग्रेट किया था, ये वाला, इसका जो रिजल्ट है वो यहीं पर आ जाता है अंदर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई फील आप लोग फेमिलियर होंगे, है ना। और इसी को यूज करके हम रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले। तो लार्जली रिडक्शन फॉर्मूला में जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर, एल्जेब्रिक फंक्शंस पर और लोगैरिथमिक फंक्शंस पर। मोस्टली रिडक्शन फॉर्मूला पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम सारे एस्पेक्ट्स कवर कर सकें डिस्कशन के। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिडक्शन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे पावर्स अगर बहुत हाई है तो हम जनरली इंटीग्रेट नहीं कर पाते, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में या एक्सपोनेंशियल या लोगैरिथमिक फंक्शंस के केस में। अलजेब्रा में हम पॉलिनोमियल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट बाकी जगह इशू आता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है जिसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसी को हम छोटे वाले फंक्शंस जो है उसकी लोअर पावर्स उसके रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकें। अब इसका मीनिंग क्या है, अपन ये एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इंटीग्रेट करना है यहाँ पर साइन एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ओके, साइन एक्स की पावर है सपोज n, और यहाँ पर है dx, x के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 से लेकर π/2। अब होगा क्या, जब साइन एक्स की हायर पावर्स आती है तो हम उसे बड़े एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं ना, बिगर एंगल्स में। पावर्स कम करते हैं, एंगल्स बढ़ा देते हैं। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स के लिए अपन क्या करते हैं, उसको कॉस 2x में चेंज कर लेते हैं। साइन क्यूब एक्स को अपन साइन 3x और साइन एक्स में चेंज कर लेते हैं। बट एक सर्टेन लिमिट के बाद जब पावर्स बहुत हाई हो जाती है तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उसको बिगर एंगल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो तब रिडक्शन फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। रिडक्शन फॉर्मूला ये बोलेगा कि ठीक है, आपको साइन एक्स की पावर 100 का इंटीग्रेशन करना है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसको वो साइन एक्स की पावर 99 के इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में बता देगा। कि साइन एक्स की पावर 99 का इंटीग्रेशन अगर सपोज एक्स है या के है कोई भी वैल्यू, तो ये सपोज a टाइम्स k के बराबर होगी। तो अब अपन साइन एक्स की पावर 100 का इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर 99 के रेस्पेक्ट में देख लेंगे। साइन एक्स की पावर 99 का इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर 98 में, और ये सीरीज फिर चलती जाएगी। तो जैसे अपन ये देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्टिंग के लिए अपन एक नोटेशन लेते हैं, इंटीग्रल को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये पावर्स आ रही है इनको अपन n बोल रहे हैं। तो अपन इसको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि साइन एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन 0 से π/2 को आप बोल दो in तो in का मतलब मैं समझ गया कि भाई साइन एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन। अगर अपन ये लिखते जैसे फॉर एग्जांपल i5, तो इसका मतलब होता है कि 0 से लेकर π/2 किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है। तो ये i5, इसी तरह in इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो इसमें अपन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अपन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। अपन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट साइन एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन अपन नहीं कर सकते इस केस में। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो ये जैसे अपने पास है 0 से लेकर के π/2, और इसे अपन लिख देते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर n-1। तो जैसा अब आपको आइडिया लग गया होगा, बाय पार्ट्स जैसे ही करेंगे, इसको एफ एक्स मान लेंगे, है ना, एक को जी एक्स एक को एफ एक्स, दोनों को इस तरह से अज्यूम कर लेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो साइन एक्स को जी एक्स बना देंगे। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो और साइन एक्स की पावर n-1 का ये एफ एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
तो अपन इसमें बाय पार्ट लगाते हैं, तो in क्या आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, ठीक है। फर्स्ट केस में sin x की पावर n माइनस वन को तो नहीं छेड़ेंगे, वो तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, लिमिट क्या लगाएंगे, डेफिनेट ले रहे हैं, इनडेफिनेट में भी लगता है रिडक्शन फॉर्मूला, ऐसा जरूरी नहीं है कि डेफिनेट में ही हो, इनडेफिनेट में भी लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने लिमिट्स लिए, तो अपन एंड में यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के π/2। अच्छा, माइनस में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर f डैश x आएगा, sin x की पावर n माइनस वन का डेरिवेटिव, और जो इंटीग्रेशन था gx का यानी कि माइनस cos x, वो भी आ जाएगा। तो माइनस cos x अपन यहाँ पर रख देते हैं, और sin x की पावर n माइनस वन का क्या होता है, डेरिवेटिव, चेन रूल से करना है डेरिवेटिव, तो n माइनस वन आ जाएगा। sin x की पावर में क्या आ जाएगा, sin x की पावर में आ जाएगा n माइनस टू, और sin x का खुद का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x dx। तो अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर 0 और π/2 पुट करोगे ना इसमें, तो लिमिट लगाओगे, π/2 लगाओगे तो cos x 0, 0 रखोगे तो sin x 0, तो ये क्वांटिटी तो वैनिश कर जाएगी, ये क्वांटिटी यहीं पे फिनिश हो जाएगी, इसकी चिंता करने की अपन को जरूरत नहीं है। अपन किसका लोड लेंगे, ये जो साइड में भी अपने पास आया है इसका। तो अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपना in क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट अभी भी वही रहेगी 0 से लेकर के π/2, तो ये हो गया 0 से लेकर के π/2, और यहाँ पर आ जाएगा n माइनस वन को आप बाहर ले सकते हो, अंदर क्या आ गया, cos x 2 बार है, तो क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर x, sin x की पावर में अपने पास है n माइनस टू। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अपना मेन रोल, मेन मोटिव ये है कि अपन in को in माइनस वन, in माइनस टू इस तरह सिंपलर फॉर्म्स में लाकर लिखते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस cos स्क्वायर x को sin में कन्वर्ट कर देते हैं, cos का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, अपन को in पता है कि ये अपना in है, तो अपन इस in की फॉर्म में ही लाएंगे सबको। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, n माइनस वन को तो इधर नीचे भेज सकते हो आप, in अपॉन n माइनस वन, cos स्क्वायर x को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये 0 से लेकर π/2 है, और cos स्क्वायर x को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साथ में आ जाएगा sin x की पावर में n माइनस टू dx, है ना। अब अपन इसे मल्टीप्लाई करके ओपन कर सकते हैं, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो, यहाँ है in अपॉन n माइनस वन। अच्छा, 0 से लेकर π/2, 1 इंटू साइन एक्स की पावर n माइनस टू। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा ये सब करने का, ये भी अपन देखेंगे, उसका आप उसके लोड मत लो, बस बाय पार्ट जो इंटीग्रेशन चल रहा है इसे फॉलो करो। तो ये वन ऑफ द टेक्निक्स है, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग तरीके यूज करेंगे। अब देखो, अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म ये वाला, तो ये क्या है, साइन एक्स की पावर n माइनस टू का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स की पावर n के इंटीग्रेशन को क्या बोलते थे, in बोलते थे, तो साइन एक्स की पावर n माइनस टू के इंटीग्रेशन को क्या बोल देंगे, in माइनस टू, ठीक है। और साइन एक्स की पावर n के इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं अपन, in। तो अपने पास ये रिलेशन आ गया in अपॉन n माइनस वन। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये एक तरह का रिकर्सिव रिलेशन की तरह भी अपन इसे अज्यूम कर सकते हैं। अब इस in को उधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो 1 प्लस वन अपॉन n माइनस वन, ये अपना in माइनस टू के बराबर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो अपन को रिलेशन क्या मिल जाएगा, in और n माइनस वन प्लस वन, ऊपर है n और नीचे है n माइनस वन, ये in माइनस टू आएगा, अगर अपनी कैलकुलेशन सही है यहाँ तक। तो ये फाइनली अपना रिलेशन आ गया कि in किसके बराबर होगा, n माइनस वन अपॉन n इंटू in माइनस टू। अच्छा, यूज कैसे कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी और बहुत बहुत प्यारी बात है। देखो, इसको यूज करना चाहते हैं, अब आप 0 से π/2 sin x निकाल सकते हो, है ना, ये आपको पता है, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैलकुलेट करोगे तो 1 आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के π/2 साइन क्यूब x का, तो ये क्या है आपका, ये आपका i3 है, ये आपका i3 है, और इस फॉर्मूला को अपन यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को अगर अपन यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, i3 इक्वल टू 3 माइनस वन अपॉन, यहाँ पर n माइनस वन था ना, तो 3 माइनस वन 2 हो गया, और नीचे n आ जाएगा, तो नीचे अपना 3 आ जाएगा, तो n माइनस वन अपॉन n इंटू i1, तो ये आपका i3 आ गया। i1 की वैल्यू कहां से लोगे, ये आपका i1 है, यहाँ से उठाकर इधर पुट कर दो। इसी तरह अगर आपको i5 निकालना है, यानी sin x की पावर 5 का, अगर क्यूब की जगह 5 लेना है, sin x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो वो आ जाएगा 5 माइनस वन अपॉन 5 इंटू i3, तो यहाँ से i3 की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो।
तो आप अब इससे sin x, sin क्यूब x, sin 5x, sin 7x किसी भी पावर का इंटीग्रेशन कर सकते हो। इवन के लिए क्या करेंगे सर, इवन के लिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लो, साइन एक्स का आता है, उसी तरह साइन स्क्वायर एक्स का निकाल सकते हो कॉस एक्स कॉस 2x में कन्वर्ट करके, और फिर उससे आप i2 i4 i6 से निकाल सकते हो। तो आइडिया ये है कि रिडक्शन फॉर्मूला इज अ वेरी पावरफुल टूल, और इसका फंडामेंटल, इसका बेसिक्स किस में लाई करता है, इसका बेसिक्स लाई करता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये sin x की पावर n वन ऑफ द एग्जांपल्स है। अब आप घर पे cos x की पावर n ट्राई कर सकते हो। इसी तरह मैं आपको tan x में शो करता हूं कि tan x के अंदर अपन इसे किस तरह कर सकते हैं, फिर अपन अलजेब्रा पे और लॉग पे मूव ऑन करेंगे। चलो, तो ये अपना रिलेशन था, है ना, जो यहाँ पर अपन ने शो किया, प्रूव किया। अब अपन आते हैं tan x की पावर n के इंटीग्रेशन। तो सपोज अब हम चाहते हैं कि हमें in जो है इस बार हमारा वो है tan x की पावर n, तो इस बार लिमिट लेंगे 0 से लेकर π/4, है ना, बिना लिमिट के भी कर सकते हैं, बिना लिमिट के भी कर सकते हैं। उसमें अपना अभी टर्म एक 0 बना था ना, 0 से π/2 लिमिट रखी थी तब, तो बस वो 0 नहीं बनेगा, बट बिना लिमिट के भी कर सकते हैं। ऑलराइट, बट जनरली जनरली डेफिनेट पर क्वेश्चन बनता है, अपन देखेंगे जेई में जो क्वेश्चन आ रखा है वो भी देखेंगे। चलो, तो यहां क्या करना है, tan x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है। अब एक तरीका तो ये भी है कि मैं इसको लास्ट टाइम जैसे किया था ना, जैसे sin x और sin x की पावर n-1 अलग किया था, तो अपन इसे tan x और tan x की पावर n-1 में अलग कर सकते हैं, अगर अपन लास्ट वाले लॉजिक से जाएं तो। बट थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी क्या आती है, डिफिकल्टी ये है कि tan x का इंटीग्रेशन इतना कन्वीनियंट नहीं है। अपन log tan x का इंटीग्रेशन करोगे तो log में आ जाएगा रिजल्ट, अपन नहीं चाहते log को लाना। तो लेकिन अपन को ये पता है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो tan x का इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट tan स्क्वायर x का कर सकते हैं। तो यहां पर अपन tan x और tan x की पावर n-1 में नहीं तोड़ेंगे, tan स्क्वायर x में ब्रेक करेंगे। तो यही मैं कह रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चंस, आप किस तरह से स्प्लिट कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में fx और gx किसे ले रहे हो, वो वेरी करेगा, वो चेंज होगा। तो अगर अपन इसको इसको देखें तो अपना in निकालने के लिए अब अपन इसे ब्रेक कर देंगे 0 से π/4, tan स्क्वायर x अपन अलग कर देते हैं, ये अलग है, और tan x की पावर n-2 ये डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसको स्प्लिट कर दिया। अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर, अगर यहाँ tan स्क्वायर x की बात करें तो अब इसके इंटीग्रेशन की बारी है। जैसे tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है tan x, तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके tan स्क्वायर x को रिप्लेस कर देंगे sec स्क्वायर x -1 से। तो अपना अब यहाँ पर ये स्प्लिट कर देंगे, किसमें स्प्लिट कर देंगे, tan स्क्वायर x को अपन लिख देंगे sec स्क्वायर x -1। तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x, और ये साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में टर्म था पहले से अपने पास, tan x की पावर n-2 dx और माइनस का 1, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है 1, तो sec स्क्वायर x -1 आ गया। तो बेसिकली ये अपन ने इसे इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अच्छा, स्प्लिट करने के बड़े सारे फायदे हैं, और इस बार अपना जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें अपन को बाय पार्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। tan x का रिडक्शन फॉर्मूला निकालना बहुत आसान, बहुत कन्वीनियंट। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, कैसे करोगे, tan x को t मान लो, अगर आप tan x को t अज्यूम करोगे तो आपका sec स्क्वायर x dx ये dt बन जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर tan x को अपन t मानते हैं तो ये जो क्वांटिटी है, फर्स्ट वाला अपना टर्म, ये बन जाएगा 0 से लेकर π/4, है ना। अच्छा, π/4 की लिमिट भी चेंज कर दो, क्योंकि आपने tan x को ले लिया t, तो tan 0 हो जाएगा 1, tan 0 हो जाएगा 0, tan π/4 हो जाएगा 1। तो 0 से 1 इंटीग्रेशन हो गया किसका, t की पावर n-2 dt का, ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। तो अपन ने क्या किया, इस tan x को t रख दिया, तो बाहर sec स्क्वायर x dx है वो dt हो गया, और 0 से 1 लिमिट आ गई। अच्छा, माइनस में इसको क्या रखोगे, ये in-2 है, ध्यान से देखो, tan x की पावर n के इंटीग्रेशन को क्या ले रहे थे अपन, in ले रहे थे, तो tan x की पावर n-2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, in-2। अच्छा, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, ये जो फर्स्ट टर्म है, बड़े आराम से। तो अगर अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अपन डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो वैसे ही ये कर देंगे। in क्या आ जाएगा, t की पावर n-1 अपॉन n-1, लिमिट जाएगी 0 से लेकर 1 माइनस in-2, इसको ट्रांसपोज कर दो उस साइड, तो in प्लस in-2
और अब 1 और 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/n-1। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट tan x के केस में अपने पास आ जाता है। रिजल्ट एक भी याद नहीं करना है, ठीक है, और आप लोग खुद से सॉल्व करना है ना, ऐसा नहीं हो मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, तो आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करो यही चीज। जब तक आप हर एक कॉन्सेप्ट के 4-5 क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक बिल्कुल यूजलेस है उसको पढ़ना, है ना। अपन को लगता है अपन बुक के सॉल्व एग्जांपल्स देख रहे हैं, अपन क्वेश्चन के पीछे से सॉल्यूशन देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सब समझ आ रहा है, नो डाउट सब समझ में आता है, बट उसको मेमोरी में रिटेंशन चाहिए ना, कैसे रहेगा वो जब तक आप खुद नहीं लिखोगे। तो ये अपना tan x का रिडक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब जैसे आपको अगर tan x का इंटीग्रेशन पता है 0 से π/4, तो आप tan क्यूब x का निकाल सकते हो, tan 5 का निकाल सकते हो, आपको tan स्क्वायर का पता है तो tan 4 tan 6 इन सब का निकाल सकते हो, बस ये यूज करना है, ठीक है। तो इसका अपन को ध्यान रखना है, और ये भी अच्छा रिडक्शन फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा आपने देखा, थोड़ा सा ट्विस्ट देखा, sin x की पावर n के रिडक्शन में अपन ने sin x और sin x की पावर n-1 में ब्रेक किया। tan x में क्या किया है, tan स्क्वायर x और tan x की पावर n-2 में अपन ने इसे ब्रेक किया। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये और भी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस, है ना, तो आप लोग जब क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, बट क्रैक्स इसका यही है। एक और ट्राई कर लेते हैं, लॉग का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं लॉग वाला। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इस बार अपन किसका, ln x की पावर n, ln x की पावर n का इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1 से लेकर के e तक, ठीक है। तो ये लिमिट्स मैं मन से नहीं लगा रहा हूँ, ये लिमिट्स अपन उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ताकि आंसर जो है वो कन्वीनियंट है, और जनरली यही लिमिट्स भी ली जाती है, ठीक है, क्योंकि ln1 0 होता है और ln e 1 होता है। ऑलराइट, तो आप सिंपल ln x का इंटीग्रेशन कर सकते हो, वो आप कैसे करोगे, बाय पार्ट कर सकते हो, है ना। सिंपल ln x का इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं। अगर अपन को सिर्फ ln x का करना है तो अपन यहाँ पर fx और gx अज्यूम करेंगे ना, तो अपन यहाँ पर एक 1 ले लेंगे, साथ में लिख देंगे 1 into ln x ऐसा। तो पहले स्टेप में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे ln x एज इट इज, माइनस सेकेंड स्टेप में 1 का इंटीग्रेशन x है जो आ जाएगा यहाँ, और इस बार ln x का डेरिवेटिव बाय पार्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा, और कुछ भी। तो ये इंटीग्रेशन अपना ln x का इंटीग्रेशन आ जाएगा, x ln x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस कोई भी कांस्टेंट। तो ऐसी ही अप्रोच अपन लोगैरिथमिक और एल्जेब्रिक रिडक्शन फॉर्मूलाज में भी करते हैं। अपन यहाँ पर 1 अज्यूम कर लेते हैं, जैसे अपन ने देखा था ना fx gx का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये 1 वो क्वांटिटी है जिसका इंटीग्रेशन होगा, और ln x की पावर n वो क्वांटिटी है जिसका डिफरेंशिएशन होगा। तो अपन इसमें बाय पार्ट लगाते हैं। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर रहे थे, अपन स्प्लिट कर रहे थे, अभी इस बार स्प्लिट नहीं कर रहे, इस बार 1 को ही एक फंक्शन बना रहे हैं। तो अब अपन बाय पार्ट लगाते हैं, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x, ln x की पावर n साथ में है, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट क्या लगाओगे आप, 1 से लेकर के e, माइनस ये 1 का इंटीग्रेशन x तो एज इट इज, ln x की पावर n का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करोगे यूजिंग चेन रूल, तो इनटू n ln x की पावर में n-1, और ln x का खुद का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव है 1/x dx। तो ये आपका in निकल के आ गया। अच्छा पहले e पुट करो, e पुट करोगे x की जगह तो e आएगा। अच्छा ln e की वैल्यू 1 है, यहां पर जब आप e पुट करोगे तो ln e की वैल्यू 1 है, और 1 की पावर n 1 ही रहता है, तो ये आ गया e, और जब 1 पुट करोगे तो ln1 0 हो जाएगा, तो ये टर्म सिंप्लीफाई होकर e के बराबर होगा। ऑलराइट, अच्छा यहाँ x से x कैंसिल हो रहा है, n को बाहर ले लो, माइनस का n, लिमिट तो वही है 1 से लेकर e, और साथ में अब क्या आ रहा है, ln x की पावर n-1 dx, ठीक है। तो ln x की पावर n को क्या बोलते थे इंटीग्रेशन में, in, इसको बोल देंगे in-1, तो in बिकम्स e माइनस n टाइम्स in-1। ये अपना रिडक्शन फॉर्मूला आ गया किसके केस में, ln x की पावर n के केस में, दैट in इज इक्वल टू e माइनस n in-1, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने ln x का इंटीग्रेशन निकाल लिया 1 से लेकर e, तो ये क्या है अपना, ये अपना i1 है। तो अपन ने अभी देखा था बाय पार्ट कैसे करते हैं, तो अगर आप बाय पार्ट करते तो वो आ जाता x ln x माइनस x, फिर आप लिमिट लगाते यहाँ पर 1 से लेकर e की, इसके केस में आप वैल्यू कैलकुलेट करते, तो जब पहले आप e रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो फिर उसके केस में -1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब अगर आपको i2 निकालना है तो सिंपल क्या हो जाएगा, e-2i1, i1 की वैल्यू यहाँ पर कॉपी कर देंगे। i3 निकालना है तो e-3
I2 की वैल्यू कॉपी कर देंगे, तो आप ln x की पावर 4, ln x की पावर 5, इन सब का इंटीग्रेशन इस तरह से रिडक्शन फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप रिकर्सिवली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगली जो कहानी है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एग्जैक्ट सेम चीज करते हैं, जैसे यहाँ 1 रखा ना, वहां भी एग्जैक्ट सेम चीज करेंगे। अपन एक एग्जांपल देखते हैं उसमें इनडेफिनेट का, और उसके बाद अपन डेफिनेट का एक एग्जांपल देखेंगे जो जेई मेंस के अंदर आया। तो अपन उस क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये था sin x, tan x, ln x, और अब अपन आते हैं एक एल्जेब्रिक एग्जांपल। तो अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक बार नोट कर लेते हैं। राइट, ये देखो, इनडेफिनेट ही ले लेते हैं, फाइनल आंसर रिलेटिवली बेटर आएगा। 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n। ओके, तो आइडिया ये है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जब भी रिडक्शन फॉर्मूला लगता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगेन ऑलवेज नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 माइनस एक्स की पावर a की कोई पावर होती है बड़ी सी n, इसका इंटीग्रेशन होता है 0 से 1। ऑब्वियसली इसको चेंज कर सकते हैं, बट अपन जो दोनों एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे वो ऐसे ही हैं, और एग्जाम में भी इस तरह के एग्जांपल आए। पहले एडवांस में पूछा गया था, और उसके बाद फिर वापस सेम क्वेश्चन 2019 या 20 में शायद डेफिनेट इंटीग्रेशन में मेंस के अंदर रिपीट हुआ था किसी शिफ्ट में, शायद सितंबर शिफ्ट। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो, जो भी आप प्रीवियस ईयर की बुक्स लगाते हो ना, उसमें क्वेश्चंस मिल जाएगा, है ना। तो अपन अभी इसको करने की कोशिश करते हैं, इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, इधर अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर के मल्टीप्लीकेशन में 1 होता है। अब अपन बाय पार्ट लगा देते हैं, तो in क्या आ जाएगा आपका, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 माइनस एक्स क्यूब, इसकी पावर में आ जाएगा n, माइनस 0 से लेकर 1, x यहाँ आएगा। अब 1 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, 1 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n का, तो n, ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n माइनस 1 एंड माइनस 3x स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया। अच्छा, इसमें आप जब लिमिट लगाओगे 0 से लेकर 1, तो 1 रखने पर भी ये 0 है, 0 रखने पर भी ये 0 है, तो ये खत्म हो जाएगा, इसकी चिंता मत करना। तो in अपना क्या आ जाएगा, n और माइनस 3 बाहर, n और 3 बाहर ले लेते, तो माइनस 3n बाहर है, अंदर क्या है 0 से लेकर 1 माइनस का x क्यूब और 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n माइनस 1। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला जो एक्सप्रेशन है, अच्छा ये सब में x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऐसा मत करना कि dx कहाँ गया, dx है, dx है, और अपना मेन अभी मोटिव इसका इंटीग्रेशन। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, अपन इसमें प्लस माइनस 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन को in वाली फॉर्म्स ही बनानी है, और कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास, तभी रिडक्शन फॉर्मूला बनेगा। तो अपन इसमें 1 ऐड करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस 3n को तो बाहर ही रहने दो। ओके, यहां पर मैं 1 ऐड कर रहा हूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो दिस बिकम्स 0 से लेकर 1 का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n माइनस 1। यहां मैंने प्लस 1 ऐड किया देखो, और इसलिए मेरे को अब माइनस 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ रहा है, तो अब मैं माइनस 1 सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, और 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n माइनस 1 तो इधर आ ही जाएगा। बेसिकली अपन ने क्या किया, जो माइनस का एक्स क्यूब था ना, उसको लिख दिया 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, और बाहर जो भी था ये 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n माइनस 1, इससे सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैंने इसे ओपन कर दिया इस तरह से। फायदा क्या हुआ, बड़ा सारा फायदा हुआ, देखो in क्या आ गया, माइनस का 3n। ठीक है, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 1, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n, जो आपको बहुत फेमिलियर दिखेगा, और ये आ जाएगा 0 से लेकर 1, 1 माइनस एक्स क्यूब, और इसकी पावर में क्या आ गया अपने पास यहाँ पर n माइनस 1। तो अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे, अपन ने in किसको अज्यूम किया था, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n माइनस n, इसको in लिया था, तो अपनी यही सारी फॉर्म्स वापस लौट आई, यही सारी फॉर्म्स वापस लौट आई है। in क्या हो जाएगा, माइनस का 3n, अच्छा इसको रिप्लेस, फर्स्ट को रिप्लेस कर देंगे in से, माइनस सेकंड को रिप्लेस कर देंगे in माइनस 1 से, कर दिया अपन ने रिप्लेस। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, in माइनस in इक्वल टू माइनस 3n in प्लस 3n in माइनस 1, और ट्रांसपोज करोगे तो ये फाइनल रिडक्शन फॉर्मूला अपने पास आ गया, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन 0 से। तो ये एल्जेब्रिक रिडक्शन फॉर्मूलाज निकालने का तरीका है।
तो अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पॉज करके सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अपन अब जेई का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो मेंस में मोर और लेस इस लेवल पर ही टच करते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा सकते हैं बट बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, है ना। अपन एंड में एक एडवांस का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि कैसे परेशान किया जा सकता है। एग्जैक्टली एडवांस में आया नहीं है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिडक्शन का। चलो तो अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला, इसे देखो। तो आपको इसका रेशियो निकालना है बेसिकली, 0 से लेकर 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर 100 डिवाइडेड बाय 0 से लेकर 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 101। अब जब ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो बेटा देखते ही पता चल रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 का इंटीग्रेशन अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये इंटीग्रेशन अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो यहां इस बात का आइडिया लग रहा है कि अपन, क्योंकि यहाँ देखो सिर्फ पावर चेंज हो रही है, यहाँ 100 है, यहाँ 101 है, तो अपन एक ऐसा इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिसमें इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से 1 किसका, 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर n। अब ये n यहाँ न्यूमरेटर में 100 है, डिनोमिनेटर में 100 है, तो अपन को तो रिलेशन ही निकालना है। तो अब अपन एग्जैक्टली सेम वे में प्रोसीड करेंगे जैसा अपन 1 माइनस एक्स क्यूब के केस में प्रोसीड अपन ने किया था। तो अपन यहाँ क्या करेंगे इसके केस में, फिर से वही मल्टीप्लीकेशन में यहाँ मान लेंगे कि इधर 1 है। अब in क्या आ जाएगा अपना, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर में यहाँ n रहेगा, 0 से 1 लिमिट लगाएंगे, ये लगाओगे तब ये 0 ही होने वाला है। जब आप ये पुट करोगे 1 और 0 तो 0 ही आएगा। अच्छा माइनस में क्या आएगा, 0 से लेकर 1, x तो यहाँ हो गई हमारे साथ, x तो होगा 1 का इंटीग्रेशन, और इसका डेरिवेटिव ले लो, यानी n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस एक्स की पावर 50 का डेरिवेटिव। माइनस एक्स की पावर 50 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 50 एक्स की पावर 49। तो बेसिकली अपना in निकल कर क्या आ गया, in आ जाएगा, ये 50 बाहर ले जा रहा हूं और n बाहर ले जा रहा हूं, तो ये आ जाएगा माइनस 50n, और यहां अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 माइनस x और x की पावर 49 मल्टीप्लाई होकर बन गया x की पावर 50, और साथ में है 1 माइनस एक्स की पावर 50। और ये बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था, पहले +1 करेंगे यहाँ पर, है ना, और -1, तो इसको बेसिकली अपन ऐसे लिख देंगे 1 माइनस एक्स की पावर 50 माइनस 1। तो अपना in क्या बन गया, माइनस का 50n तो बाहर ही रहेगा, उसको नहीं डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 मल्टीप्लाई हुआ, अच्छा यहाँ पर पावर मैंने लिखना भूल गया, शायद 49 थी, पावर ऊपर लिखी, हाँ इधर पावर मिस हो गई, पावर लिख देना है, ऑलराइट। तो अच्छा अभी अपन n के लिए कर रहे थे, है ना, सॉरी, तो यहाँ n-1 अपन जनरल निकाल रहे हैं, तो यहाँ n-1 था, ये n-1 इधर आ जाए। चलो तो अब ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा अब यहाँ, तो 1 माइनस एक्स की पावर 50, 1 माइनस एक्स की पावर 50 पावर n-1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस, अब 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 0 से लेकर 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर में है n-1। तो ये अपने पास हो गया मल्टीप्लाई, सिंपल है। तो अब फाइनली अपना रिलेशन बन गया जो हमको चाहिए था, माइनस 50n, ब्रैकेट में ये क्या है, ये है in, और माइनस में ये क्या आ रहा है देखो, अब यहाँ देखो बेटा पावर n-1, तो ये आ जाएगा in-1, ठीक है। अब अपन इसे ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा in बराबर माइनस 50n in प्लस 50n in-1, इसको ट्रांसपोज कर दो, तो 50n प्लस 1 in विल बी इक्वल टू 50n in-1। अब अपन को यहाँ पर किसका रेशियो निकालना है, अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर अपन को रेशियो निकालना है i100 अपॉन i100 बनकर, तो अपन n की जगह 101 पुट कर देते हैं, पुट n इक्वल टू 101, तो पुट कर देना 5051 i101 इक्वल टू 5050 i100, और अपन अब रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अलजेब्रा में लॉग में अपन जनरली 1 को एक फंक्शन ले लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। ओके, तो एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए, है ना, तो जेई में इससे रिलेटेड इस टाइप के पैटर्न पर खेल सकते हैं क्योंकि मेंस यहाँ तक तो पहुंच ही चुका। तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, आपको रिडक्शन फॉर्मूला बनाते वक्त कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ये बहुत क्लास क्वेश्चन है। तो अपन एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला ध्यान से देखो, in
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, यहां पर क्या लिमिट दे रखी है, 0 से लेकर के पाए, 0 से लेकर पाए साइन n प्लस हाफ x अपॉन साइन x बाई 2। तो इसमें रिडक्शन डायरेक्टली लगाना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट, ऑलराइट। तो अपन यहां पर क्या करते हैं, अपन यहां कैलकुलेट करते हैं in-1 में क्या करेंगे, n की जगह पुट कर देंगे n-1, तो ये बन जाएगा in-1 बिकम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाए, n की जगह आप क्या पुट कर दोगे, n-1। तो जैसे ही आप n की जगह n-1 पुट करोगे, ये आ जाएगा n-1 प्लस हाफ, दैट इज n-हाफ। तो यहाँ पर n-1 पुट करते ही n-हाफ बन जाएगा। तो in-1 इज साइन n-हाफ x अपॉन साइन x बाई 2। पर ये क्यों किया, क्या फायदा होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, अपन इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपन इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से प्ले करते हैं, या तो अपन in प्लस in-1 करेंगे, या फिर अपन in माइनस in-1 करेंगे, ऑलराइट। अच्छा, फायदा क्या होता है अपन एक बार देखते हैं कि ऐसा क्या होता है, ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है। तो अपन in माइनस in-1 कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात आपके लिए, आपको I0 पता है, ऑलराइट, आपको I0 पता है, n अगर 0 हो जाएगा, इफ n बिकम्स 0, तो वो सिर्फ sin x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 का इंटीग्रेशन। तो अगर आपको I0 कैलकुलेट करना है, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2। रिकर्शन की तरह ये भी अपना बेस केस है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन अपन 0 से पाई में पाई लिख देते हैं। तो वी नो I0, ऑलराइट, हमें I0 पता है। चलो, तो in-1 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लो, डिनोमिनेटर सेम है, ये बहुत प्यारी बात। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइन n प्लस हाफ x, ये ऊपर आ गया, साथ में माइनस का आ गया साइन n माइनस हाफ x। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, तो आप साइन ए माइनस साइन भी अप्लाई कर सकते हो। साइन ए माइनस साइन भी क्या होता है, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, वही अप्लाई करते हैं अपन यहाँ पर, देखो। तो ये बन जाएगा 0 से लेकर के पाए 2 टाइम्स, अच्छा कॉस के अंदर क्या होगा, दोनों का एडिशन, दैट बिकम्स कॉस nx, है ना, सिंपल। साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी अप्लाई की है, नथिंग एल्स। बाकी सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब साइन के अंदर सब्ट्रैक्शन होगा, n प्लस हाफ में से n माइनस हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो आपके पास 1 आएगा, और नीचे 2 भी आता है, साइन ए माइनस बी बाई 2, तो इट बिकम्स साइन एक्स बाई 2। अब यहां पर आपको इसका एडवांटेज अब विजिबल हो गया है, क्या विजिबल है, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो यहां से इतना प्यारा काम निकल के आया है, in-1 बिकम्स 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के पाई एंड कॉस nx dx। कॉस nx dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन nx अपॉन n, चेन रूल से करना, और अब आप लिमिट लगा सकते हो, जैसे यहाँ 0 से लेकर के पाई। तो इसके केस में जब ये साइन nx आता है ना, तो जैसे साइन n पाई 0, तो बेसिकली ये 0 बन गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इन लिमिट्स के अंदर, साइन nx अपॉन n ये 0 से पाई में 0 बन जाएगा, साइन n पाई भी 0, साइन 0 पाई भी 0, तो ये 0 आ गया। तो बहुत प्यारी बात निकल कर आई, क्या निकल कर आई, in बराबर in-1। इसका मतलब क्योंकि I 0 पाए है, तो I1 भी I0 के बराबर, I2 I1 के बराबर, I3 I2 के बराबर। तो I1 I2 I3 जितनी भी चीजें हैं आपके पास, I1 I2 I3, ये सब के सब किसके बराबर आ जाएंगे, पाई के बराबर। तो ये एक टिप है जो आपको याद रखना है। अगर इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है, तो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, बोथ वेज ये चीज काम करती है। टैन वाले जो एक्सप्रेशंस होंगे, आप, मैं इंसिस्ट करूंगा, आप कुछ अच्छी बुक्स करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस लगाएं आज डेफिनेट के, तो मैं एक होमवर्क के लिए भी दूंगा आपको, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि या तो in-1 करना पड़ता है, या in+in-1 भी करना पड़ सकता है। तो अपन लेक्चर को, इस वीडियो को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, और थोड़ा सा हिंट मैं आपको देकर जाऊंगा। 0 से लेकर के पाई 1 माइनस कॉस एन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो आपको 1 माइनस कॉस थीटा पता है, राइट। व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा, इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूलाज हम सबने पढ़े। तो ये बेसिकली आपका 0 से पाई साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, ओके। तो
अब आपको यही अप्रोच जो अपन ने अप्लाई करी in माइनस वन, आपको ये ट्वाइस अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप आज इससे प्रैक्टिस करेंगे घर पे। आप in माइनस वन निकालेंगे। जब आप ये चीज अप्लाई करेंगे इसके केस के अंदर, तब आपको रियलाइज होगा कि ये जो है ये वैसी ही फॉर्म बन जाएगा जिसका इंटीग्रेशन अपन ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो आपका in माइनस वन इसके बराबर आ जाएगा। ऑलमोस्ट कुछ कांस्टेंट का फर्क हो सकता है, तो आप ये ट्राई करेंगे। और इसका इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूं, है ना, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, अभी अपन ने जस्ट किया था, पाई आती है। तो इस होमवर्क क्वेश्चन को जब आप आज सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर I1, I2, I3 ये सब एपी के अंदर आएंगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होकर पाई बनेगा। तो हिंट मैंने दे दिया है, अब आपको ट्राई करना है। और ऐसे क्वेश्चंस जहां से भी आप कर सकते हो, जो भी बुक या मटेरियल आप फॉलो करते हो या PYQs करते हो, तो उससे आपको सॉल्व करना है। तो ये था रिडक्शन फॉर्मूला, है ना। तो इंटीग्रेशन के बारे में कुछ चीजें थी डेफिनेट में जो आपको मैं बताना चाहता था, जो इम्पोर्टेंट है। और अभी तक मेरे पास एक दो सजेशंस आए हैं, जिसमें मल्टीनोमियल थ्योरम एक है, तो नियर बाय फ्यूचर में उस पर काम करेंगे। और भी कुछ एक दो चीजें, तो अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे, और इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी क्लास या कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ भी मैथ्स या रीजनिंग में कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको जानना है और आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कुछ भी नया, तो प्लीज कमेंट्स में बताएं और शेयर करें, क्योंकि अभी तक चैनल की रीच बहुत ज्यादा नहीं है, एक सेलेक्टेड ऑडियंस तक ही पहुंच रहा है और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कंटेंट इम्प्रूव करूँ और ज्यादा बेटर बनाऊं वीडियोस को, और हम इसे काफी अच्छा एक एडिशनल सोर्स माने, जहां पर हम रेफरेंस के लिए आ सके, है ना, या ऑन डिमांड वीडियोस बना सके आप लोगों के लिए। तो उन सब से मुझे आप अपडेटेड रखें कमेंट्स में। और थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन, और जल्दी मिलते हैं वापस।